हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत के बारे में। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसे प्रतिस्थापन सिद्धांत या अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रतिस्थापन सिद्धांत और अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को 1904 में पावलोव ने दिया था। ठीक है, तो पेपर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है कि पावलोव ने सिद्धांत कब दिया, तो 1904 में। और क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी, तो ये दी पावलोव ने। ठीक है, अब देखिए कंडीशनिंग थ्योरी क्या होती है। अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक उत्तेजना से है। देखिए, एक होता है स्टिमुलस, एक होता है रिस्पॉन्स। स्टिमुलस को कहा जाता है उद्दीपन, अर्थात कोई भी चीज जिसके प्रति हम क्या करते हैं, एक अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो स्टिमुलस, मान लीजिए जैसे कि हमने देखा आइसक्रीम, और उसके बाद हमारे मुंह में पानी आया, ये था रिस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो है कंडीशनिंग थ्योरी, बट पावलोव ने क्या दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग, अर्थात कि किसी चीज से, किसी उद्दीपन से, स्टिमुलस से किसी व्यवहार को जोड़ना। ठीक है, कि जब हम कोई स्टिमुलस दें और उसके प्रति वह अनुक्रिया करे। ठीक है, इसको समझते हैं एक एक्सपेरिमेंट से। यहाँ पर एक्सपेरिमेंट लिखा है, उससे पहले हम इसकी ड्राइंग देख लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक डॉग है और ये फूड है। तो यहाँ पर ये जो फूड है, ये अनकंडीशन स्टिमुलस है। ठीक है, और जिसके प्रति ये एक अनकंडीशन रिस्पॉन्स दिखाएगा। देखिए कैसे, भोजन है, और जैसे ही भोजन देखेगा डॉग, उसको क्या आएगा, लार टपकना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम घंटी बजाते हैं। जब हम घंटी बजाते हैं तो देखा जाता है कि कुत्ते के मुंह से लार नहीं टपकती है। अगले चरण में हम क्या करते हैं कि घंटी बजाते हैं और उसके बाद कुत्ते को भोजन देते हैं, तो उसके मुंह से फिर से क्या, लार टपकने लगता है। ये प्रक्रिया हम बार बार दोहराते हैं। घंटी बजाते हैं, फिर भोजन देते हैं, फिर उसके मुंह में लार आती है। घंटी बजाना, भोजन देना, लार आना, ये प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो घंटी है, वो एक क्या है, न्यूट्रल स्टिमुलस है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। थोड़े समय बाद ऐसी स्थिति आती है कि जब हम कंडीशन, ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस है, घंटी बजाते हैं, तो घंटी बजाने के बाद ही जो कुत्ता है उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो घंटी के साथ जुड़ चुका है, उसकी क्लासिकल कंडीशनिंग हो चुकी है। अब उसे पता चल चुका है कि घंटी बजी है, तो घंटी बजने के बाद हर बार उसे क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो पहले ही उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता है। और इसीलिए ये जो न्यूट्रल स्टिमुलस था, अब क्या बन जाता है, एक कंडीशन स्टिमुलस बन जाता है। ठीक है, क्योंकि इसी के प्रति अब क्या है, रिस्पॉन्स करने लगा है डॉग। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है, पावलोव ने अपना अनुकूलित अनुक्रिया का प्रयोग एक कुत्ते पर किया। तो देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट बनता है कि पावलोव ने अपना जो ये सिद्धांत दिया, उसके लिए प्रयोग किस जानवर पर किया। जैसे थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया था, पावलोव ने किया कुत्ते पर। कुत्ते को उसने एक ध्वनि रहित कमरे में मेज से बांध दिया। ठीक है, एक ऐसा कमरा जिसमें बिल्कुल शोर नहीं था, और उसमें एक मेज से कुत्ते को बांध दिया, जिससे कुत्ते को जो बाहरी शोर है वो प्रभावित और परेशान ना कर सके। ठीक है, बाहर से कोई भी चीज उसे डिस्टर्ब नहीं करेगी। उसमें उसने एक छोटी सी खिड़की खोल दी, जिससे अंदर झांककर कुत्ते की क्रियाओं को वह देख सके। उसने कुत्ते की लार की जो नली है उसको काटकर एक रबड़ की नली द्वारा जोड़कर कांच की कटोरी में रख दिया, जिससे कि जो कुत्ते की लार है उसमें इकट्ठा हो। प्रयोग शुरू करने से पहले उसने कुत्ते के सामने गोश्त का टुकड़ा रखा, जिसकी गंध और स्वाद के कारण कुत्ते के मुंह से क्या आई, लार आई। तो जैसे ही फूड रखा कुत्ते के सामने, तो उसकी जो लार है वो टपकनी शुरू हुई। दूसरी बार उसने भोजन रखने के साथ घंटी बजाई, फिर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। अब उसने क्या किया, घंटी बजाई, तो पहले तो कुत्ते के मुंह से लार नहीं निकलती, बाद में वह क्या करता है, घंटी बजाता है और कुत्ते को भोजन भी देता है। तो इससे देखने में आता है कि लार टपकना शुरू होती है।
अब इस घंटी वाले प्रयोग को वो कई बार दोहराने में घंटी बजाकर कुत्ते को खाना देने लगा। ठीक है, पहले घंटी बजाना, फिर भोजन देना, घंटी बजाना, भोजन देना। तो इसके बाद कुत्ते के मुंह से लार टपकने लग जाती। इत उसने ये प्रयोग बार बार किया और अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि केवल घंटी बजते ही कुत्ते की लार टपकने लगी। देखिए, अभी तो खाना भी नहीं दिया गया, केवल घंटी बजी और कुत्ते की लार टपकने लगी। इससे यह ज्ञात हुआ कि जो कुत्ता है घंटी की आवाज से प्रतिबद्ध हो गया, अर्थात कुत्ता जो है वह घंटी की आवाज से जुड़ गया। और इसमें भोजन जो है वो क्या है, एक प्राकृतिक या आप बोल सकते हैं स्वाभाविक उद्दीपक है। ठीक है, फूड जो है वो कैसा स्टिमुलस है, प्राकृतिक है, क्योंकि भोजन को देखकर लार टपकना एक स्वाभाविक चीज है। जबकि जो घंटी है वो एक अस्वाभाविक उद्दीपन है। ठीक है, क्योंकि घंटी बजने से लार टपकने का वैसे तो कोई संबंध नहीं होता, पर पावलोव ने क्या किया कि घंटी बजाई और उसके बाद भोजन दिया, तो उसने घंटी से जोड़ दिया लार टपकने को। ठीक है, अब देखिए, आप देखें तो शुरू में पहला जो उद्दीपन था, स्टिमुलस था, वो भोजन था, है ना? और दूसरा था घंटी। तो जब भोजन दिया जाता था तो लार टपकती थी, और जब घंटी बजाई जाती थी तो लार नहीं टपकती थी। पर बाद में क्या किया गया कि पहले घंटी बजाई गई और फिर खाना दे दिया गया, और फिर आपने देखा कि जो लार है वो टपकने लगी। और इस प्रक्रिया को इतनी बार दोहराया गया कि बाद में केवल घंटी बजाने से ही लार टपकने लगती थी। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं S1 S2 और रिस्पॉन्स, तो S मतलब क्या है, स्टिमुलस है जिसे उद्दीपन कहा जाता है, और R मतलब रिस्पॉन्स जो उसकी प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस सिद्धांत के निम्नलिखित नियम है। अब इस सिद्धांत के कुछ नियम भी हैं। सबसे पहला जो नियम है वह है समय सिद्धांत। देखिए, इन दोनों उत्तेजक को, मतलब जो घंटी बजाना है और खाना देना है, के बीच जितना कम समय अंतराल होता है वह प्रभाव उतना ही अधिक प्रभावी होता है। जैसे कुत्ते को घंटी बजाकर एक निश्चित समय पर ही खाना दिया गया और इन दोनों के बीच कम से कम समय रखा गया। अब ये देखिए, आपने घंटी बजाई और अगर तुरंत उसके बाद खाना दिया तो कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी, और उसकी कंडीशनिंग होना शुरू हो जाएगी कि जब घंटी बजती है और उसके बाद मुझे भोजन मिलता है। पर यदि क्या हो कि घंटी बजे और उसके 2-4 घंटे बाद फूड लाया जाए, तो घंटी के प्रति वह कोई भी अनुक्रिया नहीं दिखाएगा। ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाएगा। अगला क्या है, तीव्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी। इस सिद्धांत के अनुसार जो क्रिया हमें व्यवहार में लानी होती है, देखिए जो भी हम कंडीशनिंग करना चाहते हैं, जो भी हमें व्यवहार में परिवर्तन लाना है, उस क्रिया की शिक्षा हम पहले देते हैं और बाद में सामान्य शिक्षा देते हैं। ठीक है, देखिए कैसे। हम सिखाना चाहते थे कि घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगे, तो हमने क्या किया, पहले घंटी बजाई और फिर फूड दिया, तभी तो हम उसकी कंडीशनिंग कर पाए। अगर हम पहले ही भोजन दे दें तो उसके मुंह से पहले ही लार टपकने लगेगा, उसके बाद आप घंटी बजाइए नहीं बजाइए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो जो चीज आपको सिखानी है उसको आपने पहले करना है, घंटी बजाने को, और बाद में जो सामान्य चीज है कि उसे भोजन देना। अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, एक रूपता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें प्रयोग की गई अनुक्रिया को उसी प्रकार दोहराना चाहिए जिस प्रकार हमने पहले दोहराई हो। मतलब हर बार आपको यही क्रिया करनी है, घंटी फूड, घंटी फूड, घंटी फूड। तो आप देखेंगे ये जब हर बार सेम टू सेम तरीके से चीज होगी, तो जो डॉग है, जो वो कुत्ता है, इसके प्रति अनुक्रिया करेगा और उसकी लार टपकना शुरू होगी घंटी को सुनते ही। ठीक है, अगला है पुनरावृत्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन। जब कोई क्रिया बार बार की जाती है या दोहराई जाती है तब वह हमारे व्यवहार में आती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर भी क्या हुआ कि कुत्ते को घंटी बजाने के बाद ही भोजन दिया, तो घंटी बजना उसके व्यवहार में क्या हुआ, एक तरीके से अंग बन गया कि जब भी घंटी बजेगी तो उसको फूड मिलेगा। अगला है व्यवधान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहिबिशन। देखिए ये क्या है, अनुबंधन की स्थापना ऐसी जगह होनी चाहिए जहां शांति व नियंत्रण हो। तो आपने देखा एक बंद कमरे में कुत्ते को रखा गया जहां पर शांति रहे, ठीक है, ज्यादा ध्वनि ना आए।
इससे किसी क्रिया को सीखने में बाधा नहीं पड़ती। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ाई करते हैं, तो अगर आजू-बाजू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, तो आपको सीखने में समस्या होगी। लेकिन यदि माहौल शांत है, तो आपको सीखने में आसानी होगी। तो यह था व्यवधान का सिद्धांत। तो ये थी पावलोव की थ्योरी जो उन्होंने दी थी 1904 में क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा स्टिमुलस रखा जिसको व्यवहार में लाना है, और उसके बाद नेचुरल स्टिमुलस रखा, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है उसको जोड़ दिया नए व्यवहार से। ठीक है, घंटी बजी और घंटी बजते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हुई। ठीक है, तो ये था पावलोव का सिद्धांत। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।